अस्थाना, कमलकांत गौरी, नवीन सिन्हा, हमारा पूरा पैनल महाबहस में हाजिर है। शुरुआत अंबिका जी से। अब एक बात जो अभी चल रही थी, फिजा में चर्चा थी कि अरविंद और अन्ना आपस में अब दूर दूर हो गए हैं, ये क्या इशारा है साथ आने का? मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये दोनों कभी अलग नहीं थे, एक ही विचारधारा के हैं। तो ये भी राजनीति के दांव-पेच के साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अन्ना हजारे का तफरका सिर्फ इतना था कि राजनीति में वो खुद नहीं आना चाहते हैं जी। लेकिन मार्ग वही है और देश को जन लोकपाल देना है और देश से भ्रष्टाचार आमूल चूल उखाड़ फेंकना है। ये दोनों का पर्पस है। तफरका सिर्फ इसमें था कि राजनीति पार्टी बनाए या नहीं बनाए। अन्ना जी ने, बात समझिए, ये और बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बेमेल के होते हैं लेकिन मेल होता है। ये जब दूरियां बढ़ी तो ये एक महज इत्तेफाक था, ये इन दोनों में मेल है, इनको साथ आना ही था और वो आ ही गए। मैं तो इसको एक राष्ट्र के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूं। हाँ, चेतावनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए है और वो रहेगा, क्योंकि घबराहट सबको होगी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सपा बसपा को नहीं, सबको होगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से हैं और उनके रहते भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, ऐसा इन दोनों का मानना है, चाहे अन्ना हजारे हो या अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम हो। जनता के बीच एक वहापोह की स्थिति है। थोड़ा समझने की कोशिश जनता करना चाह रही है कि दोनों जब एक मंच पर खड़े थे तो लगातार ये कह रहे थे कि भाई हम मिलकर के साथ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, जन लोकपाल बिल को पेश करा कर ही रहे। तो फिर मिल गए ना। देखिए, नहीं, हमारा सवाल अभी मेरा सवाल बाकी है, थोड़ा लंबा हो रहा है सवाल, मैं माफी चाहता हूं आपसे। तो हम जन लोकपाल बिल लाकर मानेंगे और हमारी लड़ाई साथ साथ है जी। फिर उसी मंच से जिसमें लगातार ये दोनों डिनाई करते रहे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, अरविंद जी ने ऐलान कर दिया आपने 9 दिनों तक ये करने का, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अन्ना जी ने कहा कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं और वो हट गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे टोपी का भी इस्तेमाल न करिए, हमारे फोटो का भी इस्तेमाल न करिए। फिर कह रहे हैं कि अब साथ आ गए। अब देखिए, आप प्रचार प्रसार के चक्कर में ज्यादा न फंसिए। मैं आपको भी कह रहा हूं कि जो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये साथ रहे, उन्होंने इस तफरके को मैग्नीफाई करके दिखलाया। वस्तु नहीं, रणनीति नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ। मिलन है, बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है, पर्पस एक है। पर्पस एक है। कुछ दिनों के लिए रास्ते अलग थे, फिर एक चौराहा आया और दोनों मिल गए। इसमें ये जो हो रहा है ये नेचुरल है, ये दूरियां अननेचुरल थी। मिलने में कोई आपत्ति नहीं है नवनीत जी, मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, वो मिले, लेकिन सिर्फ जनता ये चाहती है कि क्या उस वक्त जो जनता ने देखा सुना वो सच था या जो आज हो रहा है वो सच है? क्योंकि ये अष्टावक्र की तरह एक सवाल खड़ा हो गया है कि स्वप्न में जो आप देखते हैं वो सच है, जब आंख खुलती है वो सच है। देखिए, जब ये मुहिम चली, जन लोकपाल बिल लाने के लिए जो आंदोलन हुआ, और अन्ना उसमें एक आइकन थे, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े उसमें एक सहयोगी बनकर उभरे और स्टैब्लिश हुए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा बड़ा चेहरा बन गए, इसमें आंदोलन में बहुत ज्यादा आगे निकल गए, तो कुछ लोग जो थे, जो इस टीम में जो थे, जो चाहते नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल बहुत आगे निकलें, और तो उन लोगों ने अन्ना को अरविंद केजरीवाल से अलग करने की मुहिम चलाई। और आपका ये मानना है कि अन्ना और अरविंद में तफरका नहीं था, उसमें कोई दूरी नहीं थी, लोगों ने दूरी बनाई? जी, कभी नहीं थी। देखिए, अन्ना ने पहले भी कहा था कि मैं हमेशा अच्छे जो कैंडिडेट्स होंगे आम आदमी पार्टी के, मैं उनके साथ उनके लिए प्रचार करूंगा भी और जाऊंगा भी। मैं सबके साथ ही जाऊंगा, लेकिन जो अच्छे होंगे, अच्छी छवि वाले होंगे, उनके साथ जाऊंगा। तो अन्ना ने कभी अपने आप को अलग नहीं रखा था, और अरविंद केजरीवाल ने तो आज तक कभी कहा ही नहीं है कि अन्ना हमसे अलग हैं। और आज देखिए सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उनके जो हृदय की भावनाएं हैं वो आज फिर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और वो होंगे और अच्छा काम होगा। नवनीत जी कह रहे हैं कि ये अन्ना और अरविंद में कोई दूरी नहीं थी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा किया, इसलिए दोनों अलग हो गए। नहीं, देखिए, दोनों इतने मैच्योर हैं कि किसी के डिफरेंस पैदा करने का सवाल नहीं होता। मुझे लगता है कि अन्ना की लाइन अपनी तय है,
कि वो पॉलिटिक्स में बहुत डायरेक्टली नहीं आना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी हैं कुछ लोग, उनका ये मानना है, क्योंकि चैलेंज भी किया जा रहा था जब ये आंदोलन चल रहा था, तब आपको याद होगा कि तब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि फिर आप छुप छुप के क्यों वार कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आइए राजनीति में। तो उस समय अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को लगा कि ठीक है, हम राजनीति में आते हैं फिर। लेकिन अन्ना कभी राजनीति में शामिल नहीं रहे हैं, वो बाहर रहे हैं। तो उनके वर्ग का मानना था कि हम बाहर से ही दबाव बनाएं, अपना जो गुट है उसको बाहर ही रखें। और अरविंद केजरीवाल का जो है, उनका कहना था कि हम राजनीति में डायरेक्टली शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि आदमी समय और अनुभव के हिसाब से सीखता है। अन्ना भी सीख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अन्ना के साथ जो वादे किए गए, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर वादे हुए, पूरी पार्लियामेंट के लेवल पर वादे हुए, वो भी वादे पूरे नहीं हुए। वो हर व्यक्ति सीखता है अनुभव के साथ। आप भी जब उम्र पकड़िएगा, 80 साल के होइएगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप देखेंगे कि आप भी सीखिएगा। तो मुझे लगता है कि अन्ना जो हैं, उन्होंने भी इस चीज को समझा कि देखिए, खाली बैठे रहने से कुछ नहीं हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं दे रही है। देखिए, आपको मालूम है बीजेपी क्यों बनी? बीजेपी को बनाने का कभी संघ का इरादा ही नहीं था। संघ तो 1925 से है, बीजेपी 1951 में बनी। कारण क्या था? जब संघ पर प्रतिबंध लगा उनको लगा कि नहीं, तो उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा, उनको एक तरह से देखा जाए बैकग्राउंड में, तो गांधी जी के मर्डर में जो कमीशन बैठा, उन्होंने संघ को कर दिया कि नहीं, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उन पर प्रतिबंध लगा रहा। तो आदमी समय से सीखता है। उसी तरह से मुझे लग रहा है, अन्ना को भी ये लग रहा है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने वादा किया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह से अब मोरल सपोर्ट केजरीवाल को दे रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल, मैं इतनी डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि भूल सुधार रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे लग रहा है कि उनको लग रही है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी इन्वॉल्व होने से ही कुछ दबाव बनेगा। खाली ये बड़ा आंदोलन जो है, वो इससे नहीं चलने वाला है कि हम बाहर सोशल ग्रुप के रूप में बैठे रहे। देखिए, मैं कमल जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अन्ना की जो उम्र है, जो छवि है, जो अनुभव है, वो सिखाने का है। वो जन जागरण अभियान चला रहे हैं, वो सीखने का नहीं है।